हेलो गाइस एंड गर्ल्स, हेलो हेलो। सो आज आज मैं बताने वाली हूँ, बट भाई मैं कभी तो सीरियस हो जाऊँ। ओके, तो आज मैं बताने वाली हूँ अबाउट माई ड्रॉप ईयर, लाइक व्हाट आई हैव लर्न इन माई ड्रॉप ईयर। मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, कुछ भी नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें बताऊँगी। तुम गलतियों से सीख सकते हो, है ना? तो इट्स गोना बी वेरी वेरी मच सीरियस वीडियो, ओके, लाइक अ सीरीज काइंड ऑफ स्टफ। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सॉरी, ठीक है ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने सीखी है भाई, समय बदलता है भाई। अगर तुम में दम है ना तो तुम बदल सकते हो। लाइक एक साल पहले इसी टाइम पे आई वॉज लिटरली स्केयर टू डेथ भाई, कि इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ तो क्या ही होगा मेरा। लाइक जब मैं 12th में थी तो मेरा भाई बकवास कर दिया था भाई मैंने जेई। लाइक मेरे बहुत गंदी परसेंटाइल आई थी। आई वॉज इवन नॉट गेटिंग अ गुड काइंड ऑफ प्राइवेट कॉलेज भी गुड काइंड नहीं मिल रहा था मेरे को। लाइक मिल रहा था यार, बट वो सिविल विविल काइंड ऑफ स्टफ मिल रहा था। अच्छे कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? ख़राब तो मिल ही रहा था भाई। अब सिविल और मैकेनिकल लेके क्या करूँगी भाई? ठीक है, मानती हूँ मेरी शक्ल मजदूर जैसी दिखती है, डस ठीक है। ओए, मैं टॉपिक से डेविएट नहीं कर रही तुमको, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग तो ये कि भाई टाइम इज़ ऑलवेज चेंजिंग। लाइक यू कैन चेंज योर टाइम। इट्स नथिंग लाइक कि भाई सब तो भरवंड हो गया भाई, अब तो मैं ख़त्म हुआ भाई। ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि मैं भी ऐसी सोचती थी। एंड भाई जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच। लाइक यार ठीक है, तो पूरी स्टोरी ऐसी थी कि मैं जब 11th क्लास में थी ना, तो आई वॉज वेरी गुड इन माई कोचिंग एंड ऑल, यू नो। मैं फिटजी में पढ़ती थी भाई। लाइक आई बिलीव आई वॉज गुड। हाँ, क्योंकि जब वो एक होता है हमारे हमारे फिटजी नहीं, हमारा कोई फिटजी नहीं है। वो फिटजी में एक ऐसा होता है सिस्टम कि 11th के बाद एक रीशफल का टेस्ट होता है, एंड आई डिड गुड इन दैट टेस्ट, जो कि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। फिर भी भाई आई गॉट अपग्रेडेड टू नेक्स्ट अच्छे बच्चों वाला ग्रुप, जिसमें सारे बच्चों का हो गया, मेरा ही नहीं हुआ था। ठीक है ठीक है। सो हाँ, तो उसके बाद यार मैंने 12th में कुछ भंड हरकतें करके अपना जेई बर्बाद कर दिया था, तो सैड। और हाँ, तो सेकंड चीज़ मैंने क्या सीखी? सेकंड चीज़ मैंने ये सीखी कि भाई तुम्हारी दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। तुम्हें हर बार लगता है भाई अब तो यही अंत है, यही बस ख़त्म, यही दुनिया जहाँ समाप्ति, मैं तो मरी जाऊँगी काइंड ऑफ स्टफ। बट नहीं भाई, थोड़ा टाइम लो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो और वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। मुझे पता है तुम लाइक अभी अभी किसी स्टेज पे हो गए, मान लो तुम टेस्ट ही दे रहे हो गए, है ना, और तुम कह रहे हो भाई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो भाई यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। मतलब तुम्हें स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। या तो तुम रिवाइज सही से नहीं कर रहे हो, या तुम अपनी गलतियाँ सही से पकड़ नहीं रहे हो। क्योंकि मैं जिस जर्नी से गुजरी हूँ ना, मुझे पता चल गया है कि यू कैन ऑलवेज फाइंड अ लूप होल। देर इज़ लाइक, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कभी कभी किस्मत एंड ऑल होता है, एग्जिस्ट करता है ये, येस इट टोटली एग्जिस्ट। बट ब्रो, आई टोटली बिलीव कि नहीं यार, वी कैन डू समथिंग वेरी डिफरेंट टू चेंज आर डेस्टिनी। लाइक हो सकता है भाई। और एकेडमिकली बात करूँ तो भाई मैंने क्या ही ऐसी, क्योंकि देखो यार, मैंने ड्रॉप ईयर में ना, लाइक तुमने देखा ही होगा भाई, ड्रॉप ईयर में बच्चों का रिजल्ट इवन 12th से ख़राब होता है। बट भाई मैं मेरा 12th में इतना ख़राब हुआ था कि उससे ख़राब क्या ही हो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं हो सकता था, उससे भी ख़राब हो सकता था। बट मैंने क्या चीज़ें अपनाई, ये भी तो चीज़ है कि भाई मैंने क्या चीज़ें अपनाई। तो भाई मैंने सिंपल, भाई मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ाई लास्ट के 4 महीनों में। मतलब यार वही, कभी मेरा डाटा 4-5 महीनों में चेंज होता रहता है। मतलब हाँ, वही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर काइंड ऑफ स्टफ। बट इट डजेंट मीन कि मैं ज़ीरो पे थी। मतलब मेरे को थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज था। सो द थिंग इज़, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? तो भाई देखो, मेरे को एक फाड़ू सी परसेंटाइल नहीं आई थी, बट मैं इतना बता सकती हूँ भाई कि एटलीस्ट यू कैन गेट टू अ ठीक ठाक काइंड ऑफ कॉलेज। लाइक तुम 95-96 परसेंटाइल तो लेके ही आ सकते हो 3-4 महीनों में, अगर तुम इस तरीके से पढ़ो तो। लाइक यार मैंने इनऑर्गेनिक के लिए ना सब कुछ भाई, एनसीईआरटी मैंने चार्ट डाली थी भाई। लाइक
ऐसे ख़त्म कर दिया था मैंने। मेरे को अभी भी याद है यार एनसीईआरटी की चीज़ें। और क्या, और भाई मैंने अपनी इतनी अलग चीज़ें वो बनाई थी, वो क्या कहते हैं उसको, निमोनिक्स कहते हैं उसको। सॉरी भाई अगर कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हो तो उसके लिए माफ़ करना। तो भाई मैंने लिटरली सारा सब कुछ मेरे को याद था, और मैंने उसको लेकर इतने PYQs लगाए थे, लाइक नॉट JEE मेंस के नहीं भाई, JEE एडवांस तक के भी लगाए थे, क्योंकि सेम होता है भाई, सब रटने का स्टफ आता है मोस्टली तो। और मैंने ऑर्गेनिक में कैसे किया था, ऑर्गेनिक में वो एक बहुत ही मस्त से बुक होती है यार, एक जने की, मेरे को वो नाम नहीं याद आ रहा, वो सर का, वो बहुत फेमस है, कोटा के हैं, क्या नाम है भाई, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी गाइस, सॉरी, मैं बाद में बता दूंगी। तो हाँ, उनकी बुक यूज़ की थी यार, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसा था मेरा कि मैं जब भी फिजिक्स करते करते थक जाती थी ना, तो आई यूज़ टू डू दोज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, क्योंकि वो मेरे को ऐसा थोड़ा माइंड रिलैक्स करते थे भाई। मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने को मिलता था ऐसा खुल के। और भाई फिजिक्स इज़ अल्टीमेटली जिसने मेरी परसेंटाइल बूस्ट करी थी। आई गॉट लाइक 96-97 परसेंटाइल इन फिजिक्स। मुझे पता है ये बहुत अच्छा नहीं है, आई टोटली नो दिस, मुझे पता है, देवी और सज्जनों मेरे ऊपर बोलने मत आ जाना करोने कि भाई उन्हें क्या ही फाड़ ले, मुझे पता है भाई, बट डूइंग इट लाइक 3-4 महीने में, वो भी खुद से, वो भी यूट्यूब से, फॉर मी इट इज़ अ गुड थिंग, यू नो। लेकिन मेरे इतना है तो तुम तो बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो भाई, इससे भी ज़्यादा तुम 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो, क्योंकि जहाँ से मैंने किया था वहाँ से तो भाई लिटरली एवरीवन गेट्स 99 परसेंटाइल, नॉट एवरीवन, द पीपल हु वर्क हार्ड। तो मैंने कहाँ से किया था, द वन एंड ओनली एजुनीति वाले सर, नाम क्या था उनका, मोहित सर, यस मेरे को याद आ गया भाई, दैट मैन इज़ अल्टीमेट भाई। सर थैंक यू सो मच सर मतलब सच में भाई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। लाइक अभी भी उनके कमेंट सेक्शन में मेरी वो पड़ी हुई है, लाइक वो कमेंट्स नहीं होते कि दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, ये वो, मतलब हाँ भाई, इतनी हेल्प करी है उन्होंने मेरी, मैं कसम बता रही हूँ। मतलब तुम सोचो यार, 4 महीने में तुम कौन सी कोचिंग में ज्वाइन कर लोगे तुम जाके, कि भाई मेरे को तो कुछ करवा दो सर, मतलब कुछ करवा दो इन द सेंस कि फिजिक्स में उस लेवल का कर दो कि सर जिससे मेरा JEE थोड़ा ठीक ठाक चला जाए, 90 परसेंटाइल प्लस कुछ आ जाए, मतलब 92-93, एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाए, है ना। तो नहीं होता भाई, बट सर थैंक यू सो मच सर, आपने वो स्टेप उठाया, वो चैनल बनाया सर, थैंक यू, दिल से थैंक यू। और भाई मैथ्स, भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैंने मैथ्स में 1-2 भी क्वेश्चन कर लिए होते ना वहाँ पे JEE में जाके, मतलब एग्ज़ाम के दिन, आई लिटरली बता रही हूँ, इस टाइम में कोई तुम बढ़िया से कॉलेज में बैठी होती भाई, वो भी CS की ब्रांच लेके यार। इट इज़ जस्ट दैट ना, मेरे साथ और मैथ्स के साथ ऐसा है, आई तो लव मैथ्स भाई, दिल से, प्राण से, यहाँ से एकदम दिल से बोल रही हूँ, आई तो लव मैथ्स, बट मैथ्स डजंट लव मी। मतलब ऐसा है कि यार तुम अगर मेरे को ना एक मैथ्स का क्वेश्चन एक टाइम बाउंड में दे दो कि भाई जल्दी सॉल्व कर जल्दी, भाई मेरा दिमाग एकदम, भाई एकदम चक्कर वक्कर आने लग जाएंगे भाई, मेरे को ओ शिट ये क्या हो गया, मैं पैनिक मोड में चिल जाऊंगी भाई। फिर मैं सिंपल चीज़ों के भी आंसर गलत निकाल के आती हूँ। तो यार JEE के टाइम में भी मैंने ऐसे किया था यार, मतलब मैं 3-4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, जो मेरे को अच्छे से आता था। लाइक मेरे को ना यार वेक्टर्स ठीक ठाक लेवल का आता था, मीन्स के हिसाब से बता रही हूँ यार, मीन्स में तो बहुत ईजी आता है वेक्टर एंड ऑल, और मतलब सब फॉर्मूला बेस्ड आता है यार मीन्स में। अब ये मत कहना फॉर्मूला बेस्ड आता है तो तूने कर क्यों नहीं लिया भाई, प्लीज़ भाई, ट्रॉमा नहीं देना गाइस। तो हाँ, फॉर्मूला बेस्ड ही आता है भाई वेक्टर के क्वेश्चंस। और भाई जो मैं बता रही हूँ, मैंने एलिप्स कर रखा था बढ़िया से, सर्कल कर रखा था, स्ट्रेट लाइन कर रखा था, और भी कोई चैप्टर था क्या, पैराबोला, हाइपरबोला, दो चैप्टर्स भाई मैंने अच्छे से किए थे, अच्छे से, मतलब तुम समझ रहे हो। तो बट एक ही दिक्कत थी यार, जब भी मैं टेस्ट देती थी ना, तो मैं टेस्ट भी वैसे तरीके से नहीं देती थी जैसे तरीके से देना चाहिए था। लाइक मैथ्स कभी भी मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती थी, और टेस्ट में यार पता है क्या, एक बात बताऊँ भाई, तुम ये उस बहाने में मत रहना भाई कि टेस्ट से ज़्यादा नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। लाइक अगर तुम्हारे अभी कम नंबर आ रहे तो तुम सोचो भाई मेरे तो अभी यहाँ पे कम आ रहे, JEE के दिन तो मैं कुछ फाड़ कर दूंगा। मतलब भाई देखो तुम्हें बुरा लगेगा इस बात का, बट मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ठीक है। टेस्ट के नंबर से थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। मेरी एक आँख छोटी एक आँख बड़ी लग रही है, शिट ये तो सीरियस वीडियो। हाँ तो भाई
थोड़े थोड़े ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो वो भी यार। लेकिन इसमें भी मैं कुछ कहना चाहूँगी, वो डिपेंड करता है तुम्हारा टेस्ट लेवल क्या है, मतलब तुम टेस्ट कहाँ से दे रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स। तो अगर तुम मेरे को जानना चाहो कि मैंने कहाँ से दिया था भाई, तो मेरे लिए तो जो अल्टीमेटम साबित हुआ था वो तो भाई वो टेस्ट था भाई। वो था, अब कहाँ का था वो, मैथ ऑन गो, मैथ ऑन गो भाई। वो सर वो जो उनका टेस्ट का जो सीरीज़ है, इट इज़ दी बेस्ट भाई। मतलब मेरा स्केड्यूल ये रहता था भाई दिन का, कि अपन उठते थे 2 दिन मतलब 2 दिन कह रही हूँ, 2 सब्जेक्ट एक दिन पे। तो मोस्टली जब भी मैथ्स करना होता था, जिस दिन भी अल्टरनेट डेज पे करती थी मैं, तो मैथ्स मैं सुबह करती थी 2-3 घंटा एकदम मस्त बैठ के आराम से। फिर मैथ्स करके थोड़े दिल को शांति सुकून देके कि चलो भाई मैं मैथ्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री उठाती थी। तो भाई जब भी मतलब ऐसा होता था कि जिस दिन मैं मैथ्स करती थी उस दिन मैं तीनों सब्जेक्ट ही करती, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जब मैं फिज़िक्स करते करते थक जाती थी, तो मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इन बिटवीन कर लिया करती थी। तो हाँ, समझे तुम, मतलब हाँ, मतलब समझ लो यार, मेरे को ना थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट से थोड़ी दिक्कत होती है यार। अब तुम ये मत कहना भाई तू तो इंजीनियर है ये वो भाई, ठीक है भाई, तुम भूल सकते हो थोड़ी देर के लिए इस बात को। सो द थिंग इज़ कि हाँ, तो उसके बाद फिर मैं इन बिटवीन जब मैं मैथ्स करते करते थक जाती थी, फिर मैं थोड़ा केमिस्ट्री का कुछ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कर लेती थी। और उसके बाद, क्योंकि यार सच्ची बताऊँ मैं तो, मुझे मज़ा आता था भाई। मतलब एनसीईआरटी ऐसे रंग बिरंगी एनसीईआरटी पढ़ने में मेरे को थोड़ी मज़ा आती थी भाई। मुझे नहीं पता भाई, मेरे को बचपन से ही ऐसा, कि बचपन से तो नहीं यार, 10th क्लास से जब मैंने थोड़ा मोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया तब से ही मेरा ऐसा है कि मेरे को मज़ा आती थी भाई। तो उसके बाद फिर मैं फिज़िक्स करती थी भाई, मोस्टली तो दिन में मैं फिज़िक्स करती थी। और भाई, और जो मुझे लगता है जिससे, मतलब तुम समझो भाई, मैंने फिज़िक्स में कुछ किया ही नहीं है पी वाई क्यू छोड़ के, और वो भी पी वाई क्यू मैंने कहीं से नहीं किए, ओनली एंड ओनली एजुनीति के चैनल से। और उनके जो भी सीरीज़ आती थी ना, मैं उनको भी फॉलो करती थी भाई। तो मतलब मैं, ऐसा नहीं था कि भाई मैंने एक ही बार कर लिया तो कर लिया, नहीं भाई। वो एक सर वो बना के देता ना, कुछ 15 दिन का या 45 डेज़ का स्केड्यूल। तो जब मैं ड्रॉप ईयर में गई थी ना, तो मैंने वो जो 45 डेज़ का स्केड्यूल होता है ना, मतलब मैंने स्टार्टिंग से एक बार कर लिया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जनवरी टाइम से पहले मैंने वो 45 या 15 डे का स्केड्यूल को मैंने 3 से 4 बार पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था भाई। मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में खेलते खेलते 3-4 महीनों मैंने कर लिया था भाई। मतलब सारी वीडियोस ऐसे नहीं कि भाई मैं सोल्यूशन देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ट्राई करती थी अपना बेस्ट, 5 मिनट तक कुछ ना कुछ तिगड़म भिगड़म लगा के कुछ तो करती थी ट्राई। अगर नहीं होता था तो मैं देख लेती थी, लेकिन भाई मैं हमेशा भाई, जैसे ऊपर मैं डेट लिखती थी ना, तो वहाँ पे मैं हमेशा लिख देती थी कि दिस क्वेश्चन, ये वाला चीज़। और फिर जब मैंने वो कमेंट सेक्शन वाला चीज़ डिस्कवर किया ना, तो मैं उसमें हमेशा लिखती थी भाई कमेंट में कि दिस एंड दैट, ये वहाँ पे गड़बड़ी हुई, ये इसको फिर से कर लेना, ये वो। तो मैं जब भी वो वीडियो देखती थी तो मैं स्पेसिफिकली उन पार्ट्स को रिवाइज करती थी। और जैसे जैसे मैं सॉल्व, मतलब ऐसा होता है ना यार, जब तुम एक क्वेश्चन को एक बार समझते हो तो तुम्हें एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है। फिर तुम दूसरी बार, जब तुम उसे तीसरी बार समझते हो ना, तुम्हारे पास 2-3 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं उस क्वेश्चन को सोचने के लिए। तो हाँ, ये सारी चीज़ें थी भाई, बहुत बढ़िया था। और मैंने अपने ड्रॉप ईयर से क्या सीखा था भाई, कि दोस्ती वोस्ती सब भाड़ में जाए, लाइक लिटरली भाड़ में जाए। कॉज जब मेरा 12th में नहीं हुआ था, वैसे इस बार भी कहाँ उतना अच्छा हुआ, पर जब मैंने 12th में एकदम पाताल के अंदर वाला रिजल्ट लेके आई थी मैं, तो भाई आई सॉ पीपल लाइक those who were very close to me were flaunting their marks in front of me, and it hurts me hurt गाइज। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो तुम मुझे उसके लिए भुला दो, मतलब फॉरगिव कर दो गाइज। हाँ, तो भाई मैंने पूरे साल भाई किसी से बात नहीं करी थी। पहले तो मैं आधे तो शॉक में थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया। मैं तो वही प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। जब मैंने प्रोसेस किया तो मेरे पास टाइम नहीं था कि अब मैं किसी से बताऊँ। तो भाई मैंने सोचा भाई सब चीज़ें भाड़ में जाए, चलो भाई लग जाते भाई, खेल ख़त्म कर देते हैं। तो हाँ यार, तो ये 3 चीज़ें तो अभी मेनली सीखी, और भी कुछ याद आएगा तो मैं तुम्हें अपडेट करती रहूँगी यार। लेकिन यार मेरे को लगता है ना कि
मैंने सच में यार 1 साल में ना मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल थी, बट अभी मैं धीरे-धीरे मतलब मेरे को ना अब लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रह गया यार ड्रॉप ईयर के बाद। लाइक मतलब मैंने लोग के असली चेहरे देख लिए हैं, ये कह सकती हूँ मैं। मतलब मुझे मुझे ऐसे पता होता था कि व्हाट पीपल आर सेइंग बिहाइंड माय बैक। कॉज़ यार मैं 2 साल ना पूरा प्रॉपर भाई फिट जाती थी भाई, लाइब्रेरी में पढ़ती थी भाई। भाई मैं पढ़ती थी भाई, और फिर मैंने बीच में कुछ फक्ड अप कर दिया था, बट छोड़ो छोड़ो उसके बाद। तो भाई पीपल वर सेइंग कि भाई क्या फ़ायदा ये करने का, पापा के पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये वो ये वो। हालांकि गलत तो नहीं कहते थे, पापा के पैसे तो बर्बाद किए मैंने, 3-4 लाख रुपए। तो हाँ भाई, और क्या है, और क्या सीखा था मैंने। हार नहीं मानना गाइस। मतलब सबका मोटिव मिला के एक ही है कि भाई गिव अप नहीं करना है, हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और भाई तुम्हें एक और चैनल मैं बता देती हूँ उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। एक मोहित भैया हैं करके, नीट वाले हैं वो। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, गोरखपुर का कोई कॉलेज है उनका, आई डोंट नो। तुम सर्च करोगे मोहित भैया इनऑर्गेनिक, वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं भाई, क्या बढ़िया पढ़ाते हैं वो। मतलब क्या पढ़ाते हैं भाई, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब क्या पढ़ाते पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ क्या पढ़ाते हैं, बहुत क्रेजी भाई, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। हाँ भाई, और मैंने क्या सीखा भाई ड्रॉप ईयर से, भाई भगवान पे भरोसा होना। उसके लिए मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लाइक शॉर्ट्स बना देती हूँ मैं, अभी इसी वीडियो के बाद ही बना देती हूँ। भाई भगवान पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं तो टपक ही जाने वाली थी ना, मेरा तो अस्तित्व ही ख़त्म होने वाला था भाई, अगर मैंने नाम जप नहीं किया होता भाई। इट ट्रांसफॉर्म्ड मी अ लॉट भाई। मतलब बहुत सारी बुरी हैबिट्स थी भाई मेरे अंदर, बहुत बहुत मदद करी भाई। अल्टीमेटली अल्टीमेट भाई, और ठीक था भाई, बहुत बहुत सही था। और भी चीज़ें आएंगी तो मैं वो आपको अपडेट करती रहूँगी। आई बिलीव वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हाँ, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना गाइस, प्लीज़ ध्यान रखना अपनी मेंटल हेल्थ का, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस आप मेहनत करते रहो। अभी मुझे पता है रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा मेहनत का, बट कीप गोइंग, थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करो, क्या गलतियाँ हो रही है उसे पकड़ो भाई। मतलब मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे होगे, बट अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं करोगे ना तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं आएंगी। फिर तुम्हें लगेगा कि भाई क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, और फिर टाइम नहीं बचेगा। तुम समझ रहे हो, तो अगर टाइम है अभी तो सब चीज़ें छोड़ दो भाई। बस मैं कसम बता रही हूँ भाई, आई बिलीव, मतलब मुझे पता है कि कुछ मैंने वो उखाड़ा काइंड ऑफ स्टफ नहीं है, बट भाई अगर तुम एक स्टेबल जगह पे आ जाते हो ना, लाइक अभी तुम ड्रॉपर हो गए, तो भाई तुम एक ठीक ठाक बढ़िया कॉलेज में आ जाओगे ना जब, तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे चिल हो जाएंगी भाई, कि मतलब तुम जब चाहे तुम अपना टीवी सीरीज मस्त मज़े से देख सकते हो। लाइक असाइनमेंट्स तो मिलते हैं भाई, बट फिर भी तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। तो अभी तुम्हारे अगर जेई में कितना टाइम बाकी होगा, कौन सा टाइम, नवंबर दिसंबर, 2 महीना बचा है। और जनवरी वो तो ऐसे ही होता है भाई, उसमें तो बस टेस्ट रिवीजन चलता है। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो भाई फिक्स कर लो भाई, एज मच एज पॉसिबल। अप्रैल को ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठना भाई, क्योंकि वो बकवास होता है, उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है यार।